हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए। इस टॉपिक का नाम है आपका भ्रूणकोश और भ्रूणपोष। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष, एम्ब्रियोसाइक और एंडोस्पर्म। देखते हैं क्या है। ठीक है, फटाफट बिना लेट किए चलते हैं अगला टॉपिक की ओर अपना। तो अब लोग, इस टॉपिक का नाम है आपका क्या सर? भ्रूणकोश क्या होते हैं? हप्लॉइड होते हैं। अब भ्रूणपोष क्या होते हैं? ट्रिप्लॉइड होते हैं। अर्थात कह सकते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, अर्थात द्विगुणित होते हैं। सर हप्लॉइड होते हैं, हप्लॉइड माने आधा। और ये जो भ्रूणपोष होते हैं ना, ये ट्रिप्लॉइड होते हैं। सर ये बीजांड में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? बीजांड के अंदर होती है भ्रूणकोष। बट ये जो होते हैं ना, बीजों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? बीजों के अंदर पाए जाते हैं। सर इनका जो निर्माण होता है ना, ये निर्माण इसका निषेचन होने से, फर्टिलाइजेशन होने से पहले होता है। बट इनका फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद में होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है। इनका जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन के बाद है, और इनका जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन के पहले है। बाबलो, अगला बात, इसमें भोजन, इसमें भोजन जो स्टोरेज नहीं होता है, इसमें भोजन नहीं स्टोरेज होता है, क्योंकि ये निषेचन से पहले, तो निषेचन से पहले किसी प्रकार की भोजन का स्टोर नहीं हुआ। बट ये जो निषेचन के बाद है, जब निषेचन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तब जो बनता है स्ट्रक्चर, उससे हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मी। और इस एंडोस्पर्मी में अर्थात भ्रूणपोष, तो पोष तो नाम ही है, इसलिए इसमें भोजन का भी क्या होता है? स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज होता है। ये बात समझ में आया कि सर जो भ्रूणकोष होते हैं ना, ये हप्लॉइड होते हैं, और जो एंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं। सर ये बीजांड के अंदर होता है ना सर, ये बीज में होता है। ठीक है, अगला बात, सर बीजांड कहाँ पे होता है? तो फलावर के अंदर बीजांड होता है। बट ये बीजांड विकसित होकर बीज बनता है ना, ये तो जानवे करते हैं। तो बाबा लोग, बीजांड मैंने आप समझ जाइए कि फलावर के अंदर ही पाया जाता है, वो भी अंडाशय के अंदर पाया जाता है। अब बीजांड, बीज एक बड़ा स्वरूप है, ठीक है, जिससे बनता है। तो भ्रूणकोष हप्लॉइड होता है, ये बीजांड में पाए जाते हैं। ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, ये बीज में पाए जाते हैं। इनका जो फॉर्मेशन होता है, ये जो बना हुआ है भ्रूणकोष, ये निषेचन से पहले ही बन जाता है। बट इसका जो फॉर्मेशन होता है वो निषेचन के बाद होता है। सर ये भ्रूणकोष में किसी प्रकार के भोजन नहीं रहता स्टोर, बट ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, अर्थात ट्रिपल फ्यूजन के बाद होता है। इसके वजह से इसे भोजन के रूप में इसमें कुछ पदार्थ संचित रहता है, जैसे गेहूं। तो गेहूं के अंदर उजला उजला पदार्थ होता है ना, आटा जिसे बोलते हैं, वो हो गया। धान में भी होता है। मक्का, तो मक्का में भी भ्रूणपोष होता है। तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। आगे लिखा गया है, सर आप जानते हैं भ्रूणकोष जो होता है ना, भ्रूणकोष ऐसा होता है स्ट्रक्चर में बाबू, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है बाबू भ्रूणकोष में। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये 3 गो ऊपर सेल होता है, 3 नीचे सेल होता है। ये बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें जो केंद्रक है, ठीक है। आगे देखिएगा, लिखा गया इसमें एंटीपोडल सेल और एक सेल एंड कोशिका और सहायक कोशिका होते हैं। बट बीच में जो होता है ना, बीच में ये दोनों, ये बीच में, इसे हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो टोटल कितना कोशिका? एंटीपोडल सेल कितना हो गया? तो एंटीपोडल सेल 3 होते हैं। एक सेल अंड कोशिका कितने होते हैं? तो अंड कोशिका 1 होते हैं। और सिनर्जिड सेल कितना होते हैं? तो 2 होते हैं। और पोलर सेल बीच में कितना होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, तो बाबू लोग टोटल कितना हो गया? तो 3 और 2 5 और 3 8 केंद्रक होते हैं इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस होते हैं। बट इसमें जो भी कोशिकाएं होता है ना, सब एक ही तरह का होता है, इसमें कोई अलग अलग टाइप्स नहीं होता है। ठीक है, एकदम सभी इसमें सेम होता है। बट इनका फॉर्मेशन, इनका जो निर्माण क्या क्या है आप जानते हैं? किस क्या सर? कि सर जब जो क्रियाशील जो गुरु बीजाणु होता था ना, मेगास्पोर, गुरु बीजाणु माने मेगास्पोर, उसी से इनका फॉर्मेशन हुआ। बट इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो ट्रिपल फ्यूजन से हुआ। ट्रिपल फ्यूजन कहने का मतलब है कि इनका फॉर्मेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस केकरा साथ मिला होगा? मेल गैमेट। माने जो द्वितीय केंद्रक होता है ना, द्वितीय केंद्रक, इनके साथ जब बाहरी मेल गैमेट जब मिलता है ना बाबू, तब ये बनता है। और ये बनता है ना, तब भ्रूणपोष बनता है। तो बात समझ में आया कि सर द्वितीय केंद्रक से कौन मिलेगा? मेल गैमेट, अर्थात पॉलिन ग्रेन में, परागकण में पाए जाते हैं नरयुग्मक। ये नरयुग्मक जब द्वितीयक न्यूक्लियस से मिलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई से मिलते हैं, तब इनका फॉर्मेशन होता है। तो बाबू लोग, हमको पूर्ण विश्वास है क्या कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हप्लॉइड होते हैं, ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, ये बीजांड में होते हैं, बीजों में होते हैं। सर इनका फॉर्मे, ये जो बनता है ना, ये निषेचन के पहले ही बन जाता है। ये जो बनता है वो निषेचन होने के बाद बनता है। इसमें जो भोजन होता है ना, ये भोजन इसमें किसी प्रकार के संचित नहीं होता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होया ही नहीं। इसमें जो भोजन जो बनता है ना, ये भोजन ट्रिपलेट के रूप में रहता है। आगे देखिएगा,
सर इसमें एंटीपोडल सेल, इसमें 7 प्रकार के सेल होते हैं। एंटीपोडल सेल होता है, एक सेल होता है, सिनर्जिड सेल होता है, और इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई सेल होता है। बट इसमें सभी कोशिकाएं क्या होते हैं, एक जैसा होते हैं, सभी कोशिकाएं एक जैसा होता है। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किस होता है, तो फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। सर इनका फॉर्मेशन किस होता है, तो सर आप जानते हैं जो भ्रूणपोष जो बनता है ना, वो भ्रूणपोष बनता है किसका, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस तथा मेल गैमेट के आपस में संयोजन से, अर्थात बीच में जो कोशिका होता है, केंद्रक होता है, इसमें बीच में जो केंद्रक होता है ना, ये कोशिका है, ये भ्रूणकोष है। तो भ्रूणकोष के अंदर टोटल कितना होते हैं, तो 3 ऊपर में होते हैं और 3 नीचे होते हैं, 3 नीचे होते हैं। तो 3 नीचे में कौन कौन होता है सर, तो 3 नीचे होता है बाबू लोग, तब एगो होता है अंड कोशिका और 2 होता है सहायक कोशिका, जिससे हम लोग साइनर्जेट सेल बोलते हैं, और 2 बीच में होता है जिससे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी के साथ जब मिलता है ना, तब बनता है क्या, तब ये बनता है जब इसके साथ मेल गैमेट ऐसे प्रवेश करके जब इससे मिलेगा तब बनेगा ये। ठीक है, तो आपको समझ में आया समझ में, तो आ गया तो समझ लीजिए कि आपको जब आ गया तो अपना नोट्स बुक में ऐड कर लीजिए। अब ऐड करने के बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए कि आपका सर भ्रूणकोष क्या है और भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणकोष निषेचन से पहले होता है जो एक मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, बट जो ये बीज जो बनता है भ्रूणपोष, ये भ्रूणपोष खाने वाला चीज है जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।